सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं का हिंदी का पाठ नंबर 14 और पाठ का नाम है गुरुत्व शक्ति। गुरुत्व शक्ति क्या होता है? गुरुत्व शक्ति होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी किसने करी थी? न्यूटन ने। ठीक है, आज एक कविता के माध्यम से हम यही जानेंगे कि महान वैज्ञानिक न्यूटन ने किस प्रकार गुरुत्व शक्ति की खोज की थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की कविता पढ़ना। शाम सुहानी थी, पेड़ों पर पत्ते झूम रहे थे, धीरे धीरे एक बाग में न्यूटन घूम रहे थे। तरह तरह की खुशबू से महका था बाग फलों का, आया तभी कहीं से कोई एक हवा का झोंका। टप का शोर हुआ, न्यूटन ने देखा मुड़कर पीछे, किसी पेड़ से एक सेब था गिरा टूटकर नीचे। यही देखकर बुद्धिमान न्यूटन का सिर चकराया, लगे सोचने सेब टूटकर नीचे ही क्यों आया। आगे है, गिरा टूटकर धरती पर क्यों ऊपर जा सकता था, आसमान में भी तो कोई पंछी खा सकता था। हाथों में लेकर न्यूटन ने चीज़ें कई गिराई, लेकिन गई न कोई ऊपर, सब नीचे ही आईं। धीरे धीरे सारी बातें समझ गए तब न्यूटन, पृथ्वी में है एक बड़े चुंबक का सा आकर्षण। इसी शक्ति के बल पर ही हम धरती पर रहते हैं। पृथ्वी की इस ताकत को ही गुरुत्व शक्ति कहते हैं। इस कविता को लिखा है बच्चों हेमंत स्नेही ने। ठीक है, शाम सुहानी थी, पेड़ों पर पत्ते झूम रहे थे, धीरे धीरे एक बाग में न्यूटन घूम रहे थे। एक सुहानी शाम थी और जो न्यूटन नाम के जो वैज्ञानिक थे वो एक बाग में घूम रहे थे। धीरे धीरे हवा चल रही थी, सुहानी शाम थी और पेड़ों पर जो पत्ते थे वो झूम रहे थे। आगे है, तरह तरह की खुशबू से महका था बाग फलों का, आया तभी कहीं से कोई एक हवा का झोंका। कि उस बाग का वातावरण कैसा था, कैसा दृश्य था? वह फलों का बाग था और तरह तरह की खुशबू से महक रहा था। तभी क्या हुआ? तभी कहीं से कोई एक हवा का झोंका आया। हवा का जो झोंका होता है, झोंका का मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है हवा की एक लहर। ठीक है, कि तेज़ गति से हवा का आना, उसे हम क्या कहते हैं? हवा का झोंका कहते हैं। टप का शोर हुआ, न्यूटन ने देखा मुड़कर पीछे, किसी पेड़ से एक सेब था गिरा टूटकर नीचे। जैसे कि जो न्यूटन नाम का वैज्ञानिक है वो शाम के समय में बाग में घूम रहा है, फलों का जो बाग है वो खुशबू से महक रहा है। तभी क्या हुआ कि टप का शोर हुआ, कि टप की आवाज़ आई। टप की आवाज़ कब आई? कि कुछ गिरने की आवाज़ आई और तभी न्यूटन ने पीछे मुड़कर देखा तो क्या हुआ था? तभी वहाँ से एक जो सेब का जो पेड़ था वहाँ पर एक जो सेब थी वो टूटकर नीचे गिर गई थी। अब सेब का टूटना बड़ी ही आम बात है, कोई नई चीज़ नहीं है, परंतु न्यूटन ने कुछ सोचा कि सेब नीचे ही क्यों गिरा। ठीक है, आगे है, यही देखकर बुद्धिमान न्यूटन का सिर चकराया, लगे सोचने सेब टूटकर नीचे ही क्यों आया। अब सेब का टूटना एक बड़ी ही आम एक प्रक्रिया है कि अगर कोई फल पक जाता है तो वो नीचे गिर जाता है, तो उसी प्रकार से सेब का फल पका होगा और वो नीचे गिर गया होगा। परंतु न्यूटन ने अपना जो दिमाग है वो लगाया है। सिर चकराना का मीनिंग क्या होता है? कुछ भी समझ में ना आया। अब उसने ऐसा क्यों लगा, उसको कुछ भी समझ में क्यों नहीं आया? हमारे लिए जब हम बहुत ही साधारण से कुछ देखते हैं, पेड़ों के पत्ते नीचे गिर जाते हैं, उनके फल नीचे गिर जाते हैं, परंतु न्यूटन का सिर क्यों चकराया? उसका सिर इसीलिए चकराया क्योंकि उसे लगा कि जो सेब है ये टूटकर नीचे ही क्यों आया, ये ऊपर हवा में क्यों नहीं गया। ठीक है, आगे फिर क्या हुआ? आगे है, गिरा टूटकर धरती पर क्यों ऊपर जा सकता था, आसमान में भी तो कोई पंछी खा सकता था। तो न्यूटन अभी सोचने लगे उस गिरे हुए सेब को देखकर कि जो सेब का फल था वो नीचे धरती पर ही क्यों आया, वो आसमान में ऊपर भी तो जा सकता था और ऊपर बहुत सारे पंछी जो उड़ते हैं वो भी उसको खा सकते थे। तो इस तरह से ये सब बातें न्यूटन के दिमाग में आने लगी।
हाथों में लेकर न्यूटन ने चीज़ें कई गिराई, लेकिन गई न कोई ऊपर, सब नीचे ही आई। अब जो न्यूटन था उसने धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करने शुरू करे। उसने क्या किया, उसने कुछ चीज़ों को लिया और उसने नीचे की तरफ उसने गिराना शुरू किया, और उसके बाद उसका क्या रिजल्ट निकला कि कोई भी चीज़ जो है वो हवा में ऊपर नहीं गई, सारी ही की सारी जो चीज़ें थी जो भी न्यूटन ने अपने हाथों से गिराई थी वो सब धरती पर नीचे गिर गई। उससे फिर न्यूटन ने क्या निष्कर्ष निकाला, उसका रिजल्ट क्या निकला, धीरे धीरे सारी बातें समझ गए तब न्यूटन, पृथ्वी में है एक बड़े चुंबक सा आकर्षण। आकर्षण का मीनिंग क्या होता है बच्चों? आकर्षण का मीनिंग होता है खिंचाओ या फिर लगाओ, या फिर आप अट्रैक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो अब धीरे धीरे इन सब चीज़ों को देखकर न्यूटन को क्या बात समझ में आई, तो न्यूटन को समझ में आई कि पृथ्वी में कि एक चुंबक की तरह आकर्षण है। ठीक है, चुंबक क्या होता है? मैग्नेट। मैग्नेट क्या करते हैं? मैग्नेट से कोई भी लोहे की चीज़ें हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और उससे चिपक जाती हैं। तो इसी तरह से जो पृथ्वी है हमारी, जो हमारी धरती है, उसमें भी एक तरह का आकर्षण है या फिर एक तरह का ऐसा बल है जिससे वो सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, इसी शक्ति के बल पर ही हम धरती पर रहते हैं। पृथ्वी की इस ताकत को ही गुरुत्व शक्ति कहते हैं। और जो यह पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है, जो पृथ्वी का यह एक ऐसा बल जिससे सारी चीज़ें पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती हैं, इसी बल के कारण ही तो हम धरती पर रह पाते हैं। अगर यह गुरुत्व शक्ति नहीं होती हमारी पृथ्वी की तो हम धरती पर रह ही नहीं पाते, सब हवा में उड़ रहे होते। जैसे कि अगर किसी ने चांद के बारे में अगर कोई फैक्ट पढ़ा है तो चांद पर जो है गुरुत्व शक्ति नहीं है। आप कभी अगर वीडियो फुटेज देखें, जो साइंटिस्ट हैं जो कि मून पर गए हुए हैं, अगर उनकी स्पेस में अगर आप वीडियो देखते हैं तो वो क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं हवा में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। और अगर हमारी धरती पर अगर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्व शक्ति नहीं होती तो हम धरती पर नहीं रह पाते। पृथ्वी की इस ताकत को ही गुरुत्व शक्ति कहते हैं। और जो यह बल है पृथ्वी का, जिससे कि सारी की सारी चीज़ों को यह अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसी बल को हम गुरुत्व शक्ति कहते हैं। ठीक है, आई होप बच्चों आप सबको इस कविता की व्याख्या अच्छे से समझ आई होगी। आप सबके लिए एक होमवर्क है कि आप सब इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।